इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जैन धर्म एवं श्रमण परंपराओं को सुरक्षित रखने हेतु वर्ष 2022 में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर साधु सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया था। आज भारत के लगभग 10 से अधिक प्रांतों में एवं 25 से अधिक जिलों में ट्रस्ट की शाखाएं एवं सदस्यों का गठन हो चुका है। इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य हैं दिगंबर मुनियों के आहार विहार चर्या, विहार में आवास आदि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनना। इस ट्रस्ट के लगभग 10 माह पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 का आयोजन परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में बेहद ही भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। ब्यावर, राजस्थान की पावन धरा स्थित विद्या वसु सभागार श्री महावीर दिगंबर जैन पंचायती नसिया जी में दिनांक 27 अगस्त 2023 को इस समस्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस अवसर पर अनेकों गणमान्य सदस्य भी उपस्थित होंगे। जीवम जीवम दवम जिंदरो सेणजेणी दिथम देविंदरिंदंदम वंदेतं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। जो बोले अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम श्रमण मुनि श्री श्रद्धानंद महाराज की, बोले पवित्रानंद जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की, सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव। जब लोग धर्म करते हैं तो अपने जीवन में धर्म करने के बाद, दान करने के बाद वो चाहते हैं कि हम अपने जो छोटे हैं या बड़े हैं, कुटुंब के जो सदस्य हैं, उनको भी प्रेरणा दें कि तुम भी दान करो, धर्म करो। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कर रहे थे, उन्होंने हमें जो सिखाया और हमने जो सीख लिया है, हम भी सोचते हैं कि हम अपने छोटे को वो संस्कार दे के जाएं। और जब आज की नई नौजवान पीढ़ी से कहा करते हैं कि दान धर्म करो, तो कहा करते हैं कि दान धर्म ना करने से हानि क्या है, हम नहीं करते, क्या दिक्कत है? हमारा काम तो चल ही रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, सारी व्यवस्था हमारी बन रही है, रहने की, रुकने की, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, हंसने की, बोलने की, तो सारी व्यवस्था हमारी बन रही है, तो फिर हम दान धर्म करें क्यों? और अगर नहीं करते तो हानि क्या है? तो महानुभाव, नई पीढ़ी सवाल पूछती है और जवाब चाहिए। वो क्यों पूछती है? हर सवाल में, हर बात में क्यों लगा है? रात्रि भोजन क्यों नहीं करना है? मंदिर क्यों जाएं? क्यों हम धर्म करें? दान धर्म ना करें तो हानि क्या है? तो महानुभाव, हमारी हर जिज्ञासाओं का समाधान हमारे आचार्य भगवंतों ने दिया है। पूज्य आचार्य कुंद स्वामी जी ने 62 साल की 12 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है। और आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, दाणुना धम्मुना भोगुना चागुना, दाणुना धम्मुना चागुना भोगुना भैरव जो पयंगो सो लोक कसाय की मुहे पढ़ियो मरियो न संदेह। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि जो श्रावक दान नहीं देता, दाणुना धर्म नहीं करता, धम्मुना चागुना जो त्याग नहीं करता, भोगुना जो भोग नहीं भोगता, वह व्यक्ति
बहिरात्मा पतंगा है, लोग कषाय की मुँहे पड़ी मरियो न सुनते। जैसे एक पतंगा अग्नि के चारों ओर घूमता रहता है, उसकी चकाचौंध में इतना लिप्त हो जाता है, धीरे धीरे उसमें उसके चारों ओर घूमते उसमें गिर के मर जाता है। ऐसे ही जो धर्मात्मा है, जैसे वो पतंगा लोभ रूपी कषाय के आवेश में आकर के उस अग्नि में जल के मर गया, ऐसे ही वो व्यक्ति जो धर्म नहीं कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, त्याग नहीं कर रहा है, वो भी अपने जीवन में ऐसे ही मर जाते हैं। मानव मनुष्य पर्याय हमें आत्म कल्याण के लिए मिली है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिली। यहाँ पर आचार्य भगवत यही दे रहे हैं कि अगर कोई दान धर्म नहीं करता है तो उसका दुष्परिणाम ये है। एक महात्मा जी किसी गांव से जा रहे थे दूसरे गांव के। महात्मा लोगों का तो यही काम है, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर भ्रमण करना। ये महात्मा जी भी एक गांव से जा रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति मिला और महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं एक दूसरे गांव में जा रहा हूँ, रास्ते में यहाँ पर मैं विश्राम करने के लिए बैठी। वो व्यक्ति महात्मा जी से कहता है कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपकी सेवा करूँगा, नाश्ता पानी आप मेरे यहाँ पर करें। रात्रि का समय था, महात्मा जी चले गए और वहाँ पर जाकर के महात्मा जी ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। उसने बहुत मन से सेवा की और सेवा भी ऐसी करी कि महात्मा जी जैसे ही जाने को होते वो जाने नहीं देते। और धीरे धीरे 6 माह बीत गई, महात्मा जी की दिन प्रतिदिन वो सेवा कर रहा है। और वहाँ पर एक घटना और घटी कि एक वृद्ध महिला साध्वी बन के आई है और उस साध्वी की व्यवस्था भी वही है, वही परिस्थितियाँ उसके साथ है, वो भी वहाँ विश्राम करने आई है। और वो व्यक्ति जो सेवक है, इसने उस साध्वी से जाके भी निवेदन किया है, जो धर्मात्मा है, जो सेवक है, वो सेवक धर्मात्माओं की सेवा करने से आनंद प्राप्त करता है। चाहे एक हो चाहे अनेक हो, उसका मन ये रहता है कैसे भी करके मुझे सेवा करने का मौका मिले। जैसे सम्मान चाहने वाले व्यक्ति को सम्मान की भूख रहती है, ऐसे ही सेवक को सेवा करने की भूख रहती है। तो व्यक्ति उस वृद्धा महिला के पास गया और जाके कहने लगा, आप यहाँ रुके हैं, हमारे गांव में आई हैं, अतिथि हैं, आप हमारी सेवा स्वीकार करें। और वो वृद्ध महिला भी उस सेठ के यहाँ पर चली जाती है, वहाँ उसकी भी सेवा हो रही है। और जैसे ही उसने उस नाश्ते के लिए उसको बर्तन में भोजन की सामग्री परोसी, तो उस महिला ने कहा, नहीं, मैं इन भोजन में, इन पात्रों में भोजन नहीं करूँगी। तो फिर किन पात्रों में करूँगी? तो उसने कहा, मेरे झोले में मेरा पात्र है, मैं उन्हीं पात्रों में भोजन करती हूँ। उन्हें अपने झोले में हाथ डाला और एक सोने का कटोरा बाहर निकाला। उस सोने के कटोरे में उसने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद उस कटोरे को फेंक दिया। सेठ जी दंग रह गए, ये क्या किया आपने? स्वर्ण पात्र फेंक दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक पात्र को एक ही बार इस्तेमाल करती हूँ, दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। बस फिर क्या था? सेठ जी तो सेठ जी पूछ लिया, अब इन पात्र का क्या होगा? मैंने छोड़ दिया, अब जो जिसके मन में जो है वो करे। सेठ जी तो सुबह शाम बस नाश्ता पानी भोजन दूध नाश्ता दे, क्यों जितनी बार लेगी उतनी बार सोने का कटोरा, सोने की गिलसिया, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अलग अलग चीज़ें परोसते हैं, जिससे वो पीने के लिए देंगे तो गिलास मिलेगा, खाने के लिए देंगे तो कटोरा मिलेगा, रखने के लिए देंगे तो थाली मिलेगी। अब तो वृद्धा महिला के पास सुबह से शाम तक उसके पैर दबाए जाएं, उसकी चोटी में घी डाला जाए, सर दबाया जाए, बहुत आवभगत हो रही है। और उधर महात्मा जी, उनके तो रोटी के भी लाले पड़ गए, कोई पूछता भी नहीं है। महात्मा जी को लगा कि अब मेरे चलने का समय आ गया है, वो जाने लगे। और जैसे ही महात्मा जी जाने लगे तो सेठ जी ने औपचारिकता ऐसे ही
ये जैसे सेठ जी कर रहे हैं, कहीं ऐसा हम तो नहीं कर रहे। महात्मा जी जा रहे हैं और वो औपचारिकता में पूछ रहे हैं, क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहने कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाना तो चाहिए। महात्मा वो रमता जोगी बहता पानी नई नई कहावत सुना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हो? हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और जो जितना ज़्यादा कमा के हमें दे रहा है वो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। जिससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो व्यक्ति, वो धर्मात्मा, वो मंदिर, वो भगवान, वो गुरु, वो व्यक्ति हमारे लिए विशेष है। जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति हमारे लिए विशेष नहीं है। महात्मा जी चले गए और जो वृद्ध महिला है वो भी जाने लगी। सेठ जी ने उसकी मिन्नतें करी, मैं जाने नहीं दूंगा। तो उस महिला ने कहा, वो वृद्ध बाबा जो था साधु, वो चले गए, मैं भी जाती हूँ। सेठ जी ने कहा, आपको उनका रिश्ता क्या है? तो उस वृद्ध महिला ने कहा, जहाँ जहाँ महात्मा जी रहते हैं वहाँ मैं रहती हूँ। तो वो चले गई तो मैं भी जाती। क्यों, ऐसा क्या है उनमें? कहने लगी, वो धर्म है और जहाँ जहाँ धर्म रहता है वहाँ वहाँ लक्ष्मी रहती है। मैं लक्ष्मी हूँ, वो धर्म है, हम दोनों का एक साथ रिश्ता। दोनों चले गए। सेठ ने वही कंगाल हो गया। मान बात, जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। जब जो लोग धर्म छोड़ते हैं तब तब लक्ष्मी भी वहाँ से भाग जाती है, दरिद्रता आती है। आप देखना, जब व्यक्ति संकट के समय आता है चारों खाने चित हो जाते हैं। और उसके जीवन में देखना, पहले कभी भी पाप कर्म उदय में आएगा तो उससे पहले उसकी व्यवस्था बनाएगा। वो पहले धर्म छूटेगा, पहले आपका पूजा करना, अभिषेक करना, ये धर्म ध्यान छूटेगा, तब जाकर के पाप अपनी व्यवस्था बनाएगा। कैसे भी निमित्त कुछ भी बने, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब मंदिर जाना बंद, दर्शन करने बंद, सेवा करना बंद, हॉस्पिटल में पड़े हैं दान करना बंद, गुरुओं की पूजा करना बंद, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से दवाई खानी है, त्याग भी गया। ऐसे हमारे जब पाप कर्म का उदय आता है, हमारा धर्म ऐसे छूटता है। दान धर्म ना करने से व्यक्ति को दरिद्रता प्राप्त होती है। दूसरा जो दिया, चाहूना भोगूना, त्याग नहीं करा। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी मंदिर ही नहीं गए, दुकान पे बैठ गए, कारखाने पे बैठ गए हैं, घूमने के लिए दुनिया भर की जो घूमने की जगह है वहां घूम आए हैं, लेकिन वहां नहीं गए जहां उनको जाना था। मंदिर उनको दुश्मन दिखते हैं। देव, शास्त्र, गुरु, भगवान, मंदिर, आयतन, ये उनको दुश्मन दिखते हैं। अगर कोई बच्चा और पत्नी भी जाए तो मंदिर में बैठे रहते हैं, और कोई काम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। भगवान से मांग लेना, वही दे देगा तुम्हें खाना पीना, वही खाने को दे देगा। कुछ लोग त्याग करें तो त्याग नहीं करने देते, बस जब देखो उपवास कर लेते हैं, ना खा पाए ना खिलाए। ये बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर दिया है, धर्म करने से आनंद मिलता है। महात्मा जी ने लिखा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म से निर्वाण सुख मिलता है, धर्म से हमारे काम बनते हैं, धर्म के बिना व्यक्ति त्रियंच के समान है। किसी नीतिकार ने लिखा है, लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले, लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले, लाखों जाते हैं इस दुनिया से खाने वाले। मात्र चंद लोग हैं मुट्ठी भर जो अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, जो महापुरुष हैं। मान भाव, हमारे जीवन में हमें दान भी देना होगा, हमें धर्म भी करना होगा, और इसके साथ साथ हमारा त्याग, हमारे अंदर त्याग की भावना भी हो। एक त्याग के कारण वो पुरुरवा भील मात्र कौए के मांस का त्याग किया था। कौए का मांस का त्याग करने से वो पुरुरवा भील देव बन गया, और देव बनने के बाद महावीर बन के मोक्ष लगे। अब सोचें कि हमने क्या ऐसा त्याग किया है? जरा सा संकट आया या नहीं आया, हमने बस अपना त्याग तोड़ दिया। उसके प्रति दृढ़ता भी होनी जरूरी है। हमारी त्याग के प्रति दृढ़ता कितनी है? आजकल नई परपाटी चल गई है, त्याग ले लिया है, जैसे रात्रि भोजन का ले लो, जबकि धर्म का अनुशासन, धर्म की क्रिया, धर्म की संहिता तो ये है कि जो धर्म जैन धर्म का पालन कर रहा है
उसको रात्रि भोजन का त्याग करना होगा, पानी छान के पीना होगा। अब तो नई परिपाटी चल गई है, 1 महीने का रात्रि भोजन, घर घर का है, घर से बाहर की छूट। कुछ लोगों ने 8 बजे तक का रखा है, 8 बजे के बाद का त्याग, 8 बजे की छूट। अब भैया 8 बजे तक कौन सा दिन रहता है? दूसरा, जो आपने घर का रखा है उसमें भी कैसे है? घर में बना लिया, थाली में रख लिया है, घर के बाहर जाके बैठ गए, घर का त्याग है, घर के बाहर का छूट। ये धर्म नहीं है, ये मायाचारी है। इस छल कपट मायाचारी से हमारे कर्म बनते हैं, कटते नहीं है। कुछ लोग तो ये हैं कि घर के बाहर की छूट है, चलो भैया इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाके खा लेंगे, कोई देखे ना चुपके से खा जाओ। लेकिन कोई देखे या ना देखे, हमारी आत्मा, हमारा जमीन, हमारी अंतरंग की भावनाएं हमें देख रही है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें अंदर से एहसास होता है ये गलत है। जब व्यक्ति कोई त्याग करता है और त्याग करने के बाद वो उसमें मायाचारी करने लगता है तो उसके अंतरंग से आता है तो ये गलत, मैं जो कर रहा हूँ करूँ या नहीं करूँ। फिर एक सवाल खड़ा होता है, हमने ऐसे कर लिया, ये सही है या गलत है? आत्मा से आवाज आ रही है कि हम गलत कर रहे हैं। जब भी कोई गलत काम करोगे तब तुम्हारे अंतरंग से आवाज आएगी, उसमें उसके लक्षण भी दिए हैं। अगर कोई ज्ञानी होगा, विवेकी होगा तो जान जाएगा। जैसे ही तुम चोरी करोगे या कोई पाप करोगे या कोई गलत काम करोगे तो आपके दिल घबराएगा, धड़कनें तेज हो जाएंगी, आंखें चोरी करने लगेंगी, बगले झांकने लगोगे और बोलने के लिए जैसे ही कोई पूछे क्या हुआ तो होठ बड़बड़ाने लगेंगे, कांपने लगेंगे, हाथ पैर झंझनाने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। हमारे अंतरंग की आत्मा हमें कह रही है मान जाओ ये गलत है, और तुमने कर दिया। जैसे ही तुमने किया अब आंखों से आंसू टपक गए, चाहे बंद कमरे में हो चाहे खुले कमरे में हो, लेकिन अब आत्मा रो पड़ी कि तुमने गलत कर दिया। पश्चाताप हो रहा है। अकेले में बैठते हैं तो डर लगता है, अकेले में कैसे बैठे? वो मन की आवाज, वो आत्मा की आवाज हमें अंदर अकेले में बैठने नहीं देती, हमें बार बार झंझोड़ती है, हमें परेशान करती है। क्यों? क्योंकि हमने गलत किया है। मान बात, हमारे अंतरंग में जो आत्मा है उसका कल्याण अगर हमें करना है तो उस कल्याण के लिए आचार्य भगवान ने दिया है हमें दान धर्म ये दोनों करने होंगे। इसके साथ साथ त्याग भी करना होगा। त्याग का उदाहरण एक नहीं है, अनेकों उदाहरण हैं। त्याग के माध्यम से तिरंच भी देव बने हैं और मनुष्य आत्म कल्याण करके शाश्वत अवस्था को प्राप्त करके पुरुलवा भील, खदीर सागर भील, इन दोनों का उदाहरण है। दोनों ने एक कौवे का त्याग करा था, मात्र कौवे के मांस का त्याग करा था, अन्य मांस का त्याग नहीं करा। उस मात्र कौवे के त्याग का मांस करने से वो दोनों के दोनों जीव, एक पुरुलवा भील मारीची का जीव जो था वही पुरुलवा भील बना, और पुरुलवा भील बनने के बाद कौवे का त्याग करके तो कौवे के त्याग का मांस का त्याग करके देव प्रयाग को प्राप्त करके महावीर भगवान बन के मोक्ष चला गया। और एक खदीर सागर भील, उसने भी कौवे का त्याग का मांस का त्याग किया और उसने भी मांस का त्याग करके देव प्रयाग प्राप्त करी, राजा सैनिक बना। आने वाले भक्त से पद्मनाभ तीर्थंकर के नाम से मोक्ष जाएगा। मान बात, हमारे जीवन में त्याग भी हो और उसके साथ साथ हमारे जीवन में भोगू ना, भोग भी अगर भोगने हैं तो न्यायोपार्जित भोग भोगने होंगे। अब अपन लोग न्यायोपार्जित भोग भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे, विचार करें। आगरा में एक घटना घटी थी बनारसी दास जी के यहाँ। चोर चोरी करने गए और चोरी करने के बाद जाने लगे तो उनकी पोटली सर से गिर गई। बनारसी दास जी जाग गए, बाहर आए तो कुछ चोर तो भाग गए थे, एक चोर बचा था। बनारसी दास जी ने उससे कहा कि चोरी भी करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, घबराओ मत। पोटली उठाई और उसके सर पे रख दिया और कहने लगे कोई कमी और रह गई हो तो बताओ, कोई बर्तन नहीं चुरा पाए हो तो इस पोटली में बांधने से भूल गए हो तो मैं बांध देता हूँ। डर के मारे उसने कहा नहीं सही है। सोचा पागल है,
और पोटली लेकर के भाग गई। वो भाग गया और घर पे जाकर के माँ को दे दी और माँ से कहने लगा, माँ आज तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी हुई है, बिल्कुल ही कोई पागल मिल गया, पकड़ा गया था, लेकिन वो तो कहता कि और कोई भी बर्तन रह गया हो तो ले ले, मैं बांध देता हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं तो बनारसी दास के यहाँ चला गया हो? अरे अगर उसके यहाँ चोरी करके आया है तो वापस दिया, उसकी ईमानदारी का धन हमें नहीं बचेगा, लौटा। मानूंगा, सोचो, विचार करें, क्या हमारा इतना ईमानदारी से कमाया गया धन है या नहीं। आचार्य कुंद स्वामी जी यहाँ कह रहे भोगुण, भोग जो भोगने हैं वो भी न्यायोपार्जित भोगने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा धन जो है वो जुए का हो, सट्टे का हो, चोरी का हो, 2 नंबर का हो। याद रखना, 2 नंबर का कमाने वाले 2 नंबर का पैसा 100% 2 नंबर में निकल जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, कोई मार लेगा, घाटा लग जाएगा, कोई ले लेगा तो देगा नहीं, या फिर संतान औलाद बिगड़ी हुई निकल जाएगी, बेटी किसी के साथ भाग गई, अब वो पूरी जिंदगी उसको देते रहो, जितना कमाया था उतना निकलता जा जाए। एक बेटी, उसने पिता के ऊपर केस कर दिया है कि मुझे तो 5 करोड़ रुपए चाहिए आपकी जायदाद से, कहां से लाऊं? अब केस कर दिया है तो देना भी पड़ेगा। 2 नंबर का पैसा जैसा होगा वैसा निकल जाएगा। ईमानदारी का पैसा कोई चुरा नहीं सकता, कोई लेके नहीं जा सकता। कभी भी ईमानदार व्यक्ति की जेब नहीं कटती है। और जो बेईमान है उसका पैसा या तो कोई चोर ले जाएगा, मार लेंगे, दबा लेंगे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनकी रेड पड़ जाएगी। एक्सीडेंट हो गया, बीमारी में निकल गया, हॉस्पिटल में चला जाएगा। किसान को बड़ी बीमारी नहीं होती, ये कैंसर, ये शुगर, बीपी, थायराइड, ये बीमारियां किसान को नहीं होती। जैसा पैसा है वैसी वैसी बीमारियां हैं। जो दोनों, बड़ा ज्यादा चोरी का पैसा, बड़ी बड़ी बीमारी, छोटा पैसा, ईमानदारी का ज्यादा पैसा, ईमानदारी से उसका शरीर, उसका जीवन चल रहा है, निरोगी का है। मान बात, हमारे जीवन में हमारे पास ईमानदारी का पैसा, भोग भी हमें न्यायोपार्जित करनी है। विचार करना होगा हम भोग कैसे भोग रहे हैं। हम भोजन भी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। हमने वस्त्र पहने हैं तो कैसे पहने हैं। गांधी जी ने जीवन भर देश का पहना, स्वदेश का पहना, विदेश का नहीं पहना। क्यों? वो जानते थे कि भोग भोगने में हम जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का हमें पहनना होगा। हमारा पहनावा कैसा है? आज प्रत्येक व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति के कारण परेशान है। जो पहनावा हमारा है वो बिगड़ गया, हमारा खान पान बिगड़ गया। हमें क्या खाना है, भोजन का खर्चा दुगना हो गया है, शरीर में जान कुछ नहीं है। एक लड़की से एक भरी हुई बाल्टी या फिर गेहूं की जो बोरी है उठाने को कहते हैं तो सवाल खड़ा होता है कौन उठाएगा। अगर उसने बोरी उठाई तो बोरी उठाएंगे या उस लड़की को उठाना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन भोजन हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति आती जा रही है। आस्ता, नाश्ता, पास्ता क्या खा रहे हैं कोई मतलब नहीं। ओमो, मोमो, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। हमारा खान पान कैसा था हमने वो बदल दिया। हमारा रहन सहन कैसा था वो सब बदल गया। जब घर के बुजुर्ग घर में आया करते थे तो घर के छोटे आसन छोड़ दिया करते थे, बुजुर्ग बैठा करते थे ऊपर, बड़े छोटे बैठा करते थे जमीन पे। अब तो बगल में दादा बैठा है, पोता भी वही बैठा है, बेटा भी वही बैठा है, बहू भी वही बैठी है। ना सर पे पल्ला है, ना कोई मर्यादा है। और नई चीज चल गई है, बोली चाली कैसी। और यार क्या चल रहा है यार, किसको कहते हैं? वेश्याओं के यार हुआ करते हैं। हम तो बाबा को भी यार कह रहे हैं, भाई को भी यार कह रहे हैं, पति को भी यार कह रहे हैं, दोस्त को भी यार कह रहे हैं, जमाई को भी यार कह रहे हैं। बस चले तो महाराज जी को भी यार कह दो। क्या चला, अपना बस है, अपनी बपोती है। हर चीज का हमें हिसाब रखना पड़ेगा। बुजुर्गों का प्रत्येक क्रिया के प्रति विवेक था। हमारा विवेक भोगों के प्रति कैसा रह गया है? सोचें, विचार करें हम कैसे भोग भोग रहे हैं।
हमारा भोजन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। हमारा पहनावा कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी क्रियाएं कैसी हैं, मंदिर जाने की क्रिया, सेवा करने की विचार, परोपकार करने की भावनाएं हमारे अंदर है या नहीं। हम विवाह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वहाँ पानी में जाकर के कोई बना था, उसमें महल में जाकर के शादी करी, करोड़ों रुपया खर्च किया, जल महल उसका नाम रख दिया, खर्चा भी कर दिया। धर्म के लिए कुछ मांगने जाओ तो रुपया नहीं है, शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। ये क्या हुआ? हमें अगर भोग भोगना है तो भोगों के प्रति भी हमें उसका ध्यान रखना होगा कि किस क्रिया से कितना धर्म मिलेगा, कितना कर्म कटेगा, कितना पुण्य लगेगा। आज की पीढ़ी 35 साल की उम्र में बिल्कुल साफ है, 25 साल की उम्र में, 26 साल 27 साल की उम्र में शादी करी, 28 29 साल 30 साल की उम्र में संतान हुई, 30-35 साल की उम्र में व्यापार बंद, घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, आपस में लड़ाई, घर के अंदर बीमारी, शरीर बेकार। 35 साल के व्यक्ति का वजन 145 किलो, अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो भगवान जाने क्या हो। लोग परेशान हैं, गाड़ी में कहीं जाना है तो एक दो व्यक्ति उसकी वजह से कम बैठ पाते हैं। हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमने जो भोग विलासता की सामग्री करी थी इकट्ठी, वो भी हम ये नहीं जान पाए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। मान भाग यहाँ आचार्य भगवान यही लिख रहे हैं कि भोग भी हमें न्यायोपार्जित भोगना पड़ेगा। व्यापार भी अगर हमें करना है तो न्याय से करना है, भोगना भी है, खाने की, पीने की, रहने की, हमें जीने की प्रत्येक सामग्री को न्यायोपार्जित भोगों को भोगना होगा। मान भाग, तब जाके हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आचार्य भगवान कुंकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, दान नहीं किया जिसने, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दान नहीं किया, जिसने धर्म नहीं किया, त्याग नहीं किया, न्यायोपार्जित भोग नहीं भोगा, वही बहिरात्मा है, अभी वो धर्मात्मा नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।